नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं सोयाबीन 2025 की फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए, मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना की राशि मिलना शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष जो सोयाबीन खराब हुआ था उसका पैसा खाते में आना शुरू हो गया, उसके सिस्टम पे देख सकते हैं। तो 3271 हैज़ बिन क्रेडिट NSCHR प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो 3/6/2026 यानी कि 3 जून को ये राशि खाते में ट्रांसफ़र की गई है। 2025 में जो सोयाबीन की वायरस या अन्य कारणों से फसल खराब हुई थी, जिसका भी बीमा किसानों को नहीं मिला था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं ना, वो ये घोषणा भी की थी कि सभी किसानों को बीमा मिलेगा। और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी थी, लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि शायद मुख्यमंत्री द्वारा 2000 करोड़ के लिए किसानों के खातों में अलग अलग ज़िलों में मुआवजा राशि वायरस और ओलावृष्टि कई तरह से हुई थी, वो ट्रांसफ़र उसकी भी लगभग करी थी। लेकिन फसल बीमा का पैसा इस बार नहीं मिला। तो अब किसान भाइयों की बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि फसल बीमा की राशि शुरू हो चुकी है। मेरे ज़िले की अगर बात करूं तो 4000 रुपये प्रति एकड़ 23% का नुकसान यहाँ पे दर्शाया गया है हमारे एरिया के अंदर। तो बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपने ज़िले के, अपने तहसील के और अपने गांव के बारे में जानकारी निकालिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कैसे पता करेंगे कि कितना बीमा मिलने वाला है, आपको बीमा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने % नुकसान का कितना पैसा प्रति एकड़, मतलब हेक्टर, बीघा या जो भी है, जो आपके यहाँ लागू होता है उसके हिसाब से क्या मिलने वाला है। बारीकी से बात करने वाला हूँ, स्टेप से बात करने वाला हूँ कि आप लोग घर बैठे ये पता कर पाएंगे कि आपके खाते में कितना पैसा बीमा का मिलने वाला है। तो वीडियो तो कहने तक देखिएगा। और शायद यूट्यूब पहली बार फुल डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों, तो शायद ये जानकारी आप लोगों को पहली बार मिल रही होगी। रिसर्च और बहुत सारे साथियों से जानकारी लाने के बाद, न्यूज़ के माध्यम से किस तरीके से बीमा की जानकारी प्राप्त करने के बाद पता करिए। और लगातार तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और कौन से किसानों को कितना पैसा मिलेगा, फसल बीमे को वेबसाइट पे जाना होगा। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि गूगल पर लिखेंगे ना कि FBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in, ये वेबसाइट जब सर्च करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए इंटरफेस, ये मोबाइल में इसी प्रकार के दिखेगा। मोबाइल आपको ओरिजेंटल कर लीजिएगा तो और वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन एक और मिलता है साइन का, ये देखिए यहाँ पे तीर के निशान के पास क्लिक करिए। जैसे पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा फार्मर लॉगिन लिखा हुआ है, तो किसान है आप, इसलिए यहाँ पे फार्मर लॉगिन पे क्लिक करिए यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ जाता है फार्मर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लॉगिन और फार्मर, गेट फार्मर, इस पर क्लिक करेंगे। अभी लॉगिन फार्मर, तो ये भी यहाँ पे क्लिक करना है। अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर। अब जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल के OTP से वेरीफाई करेंगे तो बहुत सारे किसानों को ये भी दिखाता है कि आप रजिस्टर किसान नहीं है भाई। तो यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपके बीमा में दिया गया है। सोयाबीन का जो बीमा करता होगा ना, चाहे आपका KCC अकाउंट है या जहाँ भी आपने वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, पर्सनल बीमा कराया अलग से CSC ऑनलाइन के माध्यम से, तो आपने उसमें जो मोबाइल नंबर दिया है जाके KCC अकाउंट, किसानों का KCC होता है और किसी वाले किसान का बीमा ऑटोमेटिक उनके खातों से कट जाता है। चाहे सोसाइटी का हो, प्राइवेट बीमा हो, कोई भी हो ऋण, वो कट जाता है। तो ऐसे आपका बैंक में जो KCC अकाउंट है, वो जिस अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर से आपको इसमें लॉगिन करना है। अगर मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, नो रजिस्टर का एरर देखने को मिलता रहेगा। फिर आज में पूछेंगे कि ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो वो पहले ही स्पष्ट से बता रहा हूँ कि पहले ही क्लियर हो जाए। जिस नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से आपका KCC है, जिस नंबर से आपका बीमा कराया है, जिस मोबाइल नंबर पर यार बीमा का मैसेज आता है ना, व्हाट्सएप पे पॉलिसी आती है ना, उसी नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर डालना है मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर डालने के बाद किसान भाइयों यहाँ पे देखिए ये कैप्चा कोड डालना है, और ठीक है, और OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट को OTP क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको OTP सेंड नहीं होगा। यहाँ पे अगला पेज खुल जाता है जिसमें आधार नंबर मांगता है यहाँ पे। तो जिस भी भूमि है या नंबर पे बीमा है,
हुआ है उस किसान का आधार नंबर डाल के फिर से कैप्चा कोड डालना है और अब जाके रिक्वेस्ट OTP क्लिक करोगे तो पहले मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा कोड डालना है, फिर रिक्वेस्ट करना है, लेकिन OTP नहीं जाएगा। जब आधार कार्ड डालेंगे उसके बाद OTP वाला फंक्शन शुरू होगा। तो यहाँ दर्ज होना है आधार नंबर, फिर कैप्चा कोड और अब रिक्वेस्ट OTP डालेंगे तो जो आधार नंबर से अपडेट होता है ना उस पर आधार की OTP जाएगी 6 अंकों की, वो वाली आपको करनी होगी दर्ज। अब देखेंगे यहाँ पे OTP आ चुकी है और अब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। OTP यहाँ पे उस नंबर पे आई है जो शुरू में दर्ज किया था, आधार वाले नंबर पे नहीं आई है, पता है यहाँ पे, ठीक है ना। आधार वाले नंबर पे OTP नहीं आती है, जो मोबाइल नंबर दर्ज करोगे ना उस पर अब करना है सबमिट बटन पे क्लिक। और सबमिट बटन पे जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद और अब इसके बाद यहाँ से ये देखिए सबमिट हो गया और लॉगिन कर लेंगे सबमिट पर क्लिक करने का, तो यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और अब कैसे पता चलेगा लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पे आएगा किसान का नाम लिखा हुआ और यहाँ लिखा होगा साइन आउट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है ना एप्लीकेशन वाला, इस बार क्लिक करने के बाद इसमें एक एप्लीकेशन का बटन है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करते हैं हमें किसान के लिए जानकारी देते हैं कि थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और इस ईयर का क्या है, मतलब प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक करना है ईयर पर और यहाँ से सेलेक्ट करना है 2025 सोयाबीन का और नीचे खरीफ फसल की होनी, क्योंकि सोयाबीन का देख रहे हैं ये पॉलिसी नो पॉलिसी दिखा रहा है, यहाँ पे नो पॉलिसी दिखा रहा है और जिनके बैंक का नाम है। तो अभी आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसको क्लिक करें एक बार ना 2000 ये सेलेक्ट करना है और वापस से आ जाना है 25 डील करना है। 24 में दिक्कत है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती रही है और नीचे पॉलिसी नंबर और बाकी डिटेल भी दिखाना शुरू कर दिया है 2025 तो नीचे खरीफ होना चाहिए, यहाँ पे पॉलिसी दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस को ले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आती है ना, ये देखिए बिलिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो ये बोले चेक हो जाएगी, ठीक है ना। इस पर क्लिक करें, कलर भी चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे पॉलिसी की समरी दिखा रही है, ये देखिए, जिसमें से आप देखेंगे तो पॉलिसी नंबर होने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, एप्लीकेशन सोर्स, ब्रांच नेम, जो भी आपका बैंक का डिटेल होगा, नाम है, बैंक खाता नंबर है, इस डेट को ये पॉलिसी हुई थी यानी किस डेट को बीमा करें, सारी डिटेल यहाँ पे दिया जाएगा। बीमा चेक करना है तो नीचे हम देखने वाले फसल का नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्रॉप नेम आ रहा है, सोयाबीन आपको दिखाई दे रहा है, हमारा विलेज का नाम आ रहा है, कितना हेक्टेयर ज़मीन है, सब इंश्योर, प्रीमियम, गवर्नमेंट से जो या सारा कुछ दे रहा है। अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी और बाकी चीज़ें अप्रूव दिखाई देगी, पॉलिसी स्टेटस अप्रूव होना चाहिए। अभी हमें क्लेम देखना है तो यहाँ देखिए क्लेम डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही मेरे केस में 2 खसरा है मेरे पास, तो दोनों का यहाँ पे क्लेम दिखेगा आपके पास। जिस साथी का है तो 2 खसरा है, जिस सिंगल खस में सिंगल खसरा दिखाई देगा। क्लेम डिटेल में व्यू बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे व्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबसे पहले खसरे पे क्लिक करोगे ना, जिस भी खसरे पे नीचे करो फिर तो इस तरह से लोड हो जा रहा है और ये देखिए क्लेम पे डिटेल खुल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आप खिसका के देख सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रॉल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लॉस परसेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा है 23.69। सरकार ने हमारे एरिए में मतलब जो क्लेम दे रहा है वो 23% के नुकसान दर्ज करवा दिया है सरकार ने। सरकार का मानना है कि हमारे में 23% का सोयाबीन को नुकसान हुआ था, सर्वे के अनुसार 23% का नुकसान हुआ है। अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से हुआ है, इसलिए अपने गाँव का भी देख सकते हैं। अब हमारा क्लेम कितना है, भूमि के हिसाब से देखेंगे ना तो टोटल हमारा क्लेम बने, मतलब ठीक है ना, ये एक क्लेम बन जाता है। देखिए जितना है 23% के हिसाब से आपका अलग अलग बनता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, साइड में दिया हुआ है क्लेम अमाउंट, इसमें से कुछ पैसा कटता है कि जो बैलेंस क्लेम अमाउंट होता है वो कट के हमें मिलने वाला है 19,427 रुपये का, मतलब कट गया है मान लो। अभी इसमें स्क्रॉल करूँगा ना तो क्लेम कैलकुलेटेड हो चुका है। तो यहाँ पे अब ये देखिए जहाँ पे एक गोला लगा रखे, यहाँ पे डेट नहीं आई क्योंकि हमारे खाते में नहीं डलेगा, तब तक क्लेम डेट दिखाई नहीं देगा। अकाउंट नंबर किस खाते में वो दिया है, एफसी कोड दिया है, पेमेंट फॉर्म नंबर, आधार नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे दिया है, लेकिन कुछ ब्लैंक है, कुछ जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आपकी आ जाएगी। अब डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में मिलेगा, आधार की डिटेल दी गई है। तो या तो आपको केसीसी है तो इस अकाउंट में आ जाएगा, नहीं तो डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। अगर अकाउंट में डलता है तो जो अकाउंट दे रखा है यहाँ पे, अगर अकाउंट में नहीं डलता है किसी कारण से तो फिर आप डीबीटी से आधार के माध्यम से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसान भाइयों करना क्या है, इस तरीके से आपको क्लेम डिटेल चेक करना है। लॉस परसेंट भी आपको दिखाई देगा, आपका अमाउंट दिखाई दे जाएगा कि कितना क्या है, आपको टोटल दिख जाएगा कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है। देखिए तो इस प्रकार सबका चेक कर सकते हैं, किसी भी एक खसरे का देखा आप किसी को क्लोज करके
नीचे वाले ऑप्शन पे अगर व्यू करें तो उसमें भी दिखते लगे। ये देखिए इसमें भी 23% नुकसान है क्योंकि वही सेम ही है, एक ही है। और इसमें भी अमाउंट दिया हुआ है जो आपको मिलने वाला है, सेटल नहीं हुआ है, लेकिन इसलिए डिटेल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और क्लेम डेट जिसमें खाते में आ जाएगा पैसा आप लोगों के, उस दिन खाते में भी दिखाने लगेगा। बट आप ये पता कर सकते हैं कैसा पैसा मिलने वाला है, किसी प्रतिशत आपके एरिया में नुकसान दर्ज किया गया है, ये सारी चीज़ें डिटेल आपके पास है। इस प्रकार से आप भी चेक करिए। और यहाँ से मतलब की बात की है, सही डिटेल कई तरह से बातें होती रहती है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रतिशत का नुकसान होता है। कि अगर देखे होंगे कि अलग अलग कहीं मंदसौर, उज्जैन, नीमाची, नियोरू में ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो शायद परसेंट वहाँ पे ज़्यादा हो। तो किसान भाई अगर आप इस प्रोसेस के माध्यम से चेक कर पाए हैं तो आप हमारे जो वीडियो के कमेंट में ना अपने ज़िले का नाम और कितने प्रतिशत का नुकसान हमारी हुआ ना वो ज़रूर बताइएगा और लोगों पर और किसानों तक इस चीज़ों को भेजिएगा, क्योंकि परसेंटेज हमें पता तो चल पाए। एक तो हम सर्च कर रहे हैं, दूसरा ये जो भी किसान या जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं और नुकसान हुआ तो कम से कम अलग अलग ज़िलों का डाटा आ जाएगा, तो हम फिर से एक वीडियो बना के सभी किसानों को यह बता पाएंगे कि किस ज़िले में कितना मतलब वो नुकसान हुआ है और जल्दी किसानों के खाते में आने वाला है। तो किसान भाई उस वीडियो शेयर कीजिएगा किसानों के पास। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए या अलग अलग सोयाबीन का बीमा इंतजार था, फसल बोनी होने वाली है, लगभग 1 साल होने वाला है। तो सोयाबीन की फसल का ये बीमा है 2025-26 का खरीफ के सीज़न में सरकार देने वाली है। ऐसा कब आएगा खाते में इसकी कोई निश्चित डेट नहीं होती है, लेकिन अभी जो स्क्रीन में देख के बात करी है तो किसी किसी ज़िलों में क्लेम मिलना शुरू भी हो चुका है। इसलिए अलग अलग ज़िलों की राशि अलग होती है और अलग अलग ज़िलों में पैसा कब आएगा उसके ऊपर रहता है, बैंक खातों में आता रहता है। इसलिए आप अपना क्लेम चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका भी आने वाला तुरंत। और किसानों तक शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक ये अगर जानकारी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की अपडेट आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो चैनल अच्छी लगी हो जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए नई जानकारी लेके आते रहते हैं हर दिन नई वीडियो के साथ।